लेकिन मैं वही सवाल सिद्धार्थ आपसे भी करूंगी कि आज इसको लेकर चर्चा हो रही है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई जो जिस तरीके से जो दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की थी वो टूट गई, तो क्या मोदी और अदानी की दोस्ती भी टूट सकती है, टूटेगी, या कोई गुंजाइश आपको दिख रही है या नहीं? हमारे यहाँ तो सब भगवान भरोसे चल रहा है और इसी तरह से चलता रहेगा। हो सकता है कि इस एपिसोड को देख के काला टीका भी आज मोदी जी और अदानी जी ने लगा लिया हो कि अरे भगवान न करे किसी की नजर हमारे ऊपर लगे। क्या हो सकता है इस एपिसोड के बाद? जी सिद्धार्थ। जी, अमेरिका में ट्रंप और मस्क की दोस्ती और भारत के प्रधान जी और अंबानी अदानी की दोस्ती में कुछ मूलभूत अंतर है, वो मैं बता देता हूं, लेकिन इसीलिए यहाँ पे वैसे होने की संभावना नहीं है। देखिए, मस्क और ट्रंप का जो टकराव है, ये दो भाइयों का टकराव जैसा है। हो सकता है शाम तक सुलह भी हो जाए या आगे चल के महाभारत का रूप भी ले ले, दोनों चीज संभव है, कह नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि दोनों में सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से कुछ कुछ अंतर है। जैसे मस्क जो है वो आविष्कारक पहले है, उद्योगपति बाद में है। चाहे उसका स्टारलिंक हो, टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो, ग्रॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब मस्क के आविष्कार हैं। दूसरी तरफ जो ट्रंप है वो एक विशुद्ध व्यापारी हैं, गुड़गांव तक में आके अपना फ्लैट बेच के चले जाते हैं। तो ये दोनों दोनों के अंतर, एक दोनों के बीच में एक अंतर है। दूसरी बात ये कि मस्क जो है वो दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी थे। उनकी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि अमेरिकी व्यवस्था ने उनको इतने मौके दिए कि उनको आज अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति बना दिया। अब हुआ ये कि मस्क उस व्यवस्था को और बेहतर बनाना चाहते थे, पर इसके लिए उन्होंने व्यवस्था के बदले सारा दांव ट्रंप नाम के व्यक्ति पे लगा दिया। अब समस्या बस ये हुई कि मस्क व्यवस्था और व्यक्ति के बीच में कंफ्यूज हो गए। व्यक्ति और व्यवस्था के बीच में व्यक्ति को चुनेंगे तो आज जिस समस्या में है मस्क, उसी तरह की समस्या में कोई भी आ जाएगा। अब हो ये गया है, किताब उल्टा पड़ गया है, व्यक्ति से वो रूठ गए हैं। पर आज भी वो अमेरिकी व्यवस्था ही है जो मस्क में इतनी हिम्मत दे रही है कि एक व्यापारी होते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को वो खुल के टक्कर दे रहे हैं। भारत में एक भी उद्योगपति बता दीजिए पिछले 50, 60, 70 साल में जिसने भारत सरकार की खुल के इतनी आलोचना की हो। अमेरिका में थोड़ी बहुत व्यवस्था अभी भी बची हुई है। भारत इतना ज्यादा व्यक्ति प्रधान हो गया है कि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आपने जो सवाल पूछा कि अंबानी अडानी वगैरह क्या मस्क और ट्रंप की तरह राह में टकराव होगा, तो ये टकराव बिल्कुल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अमेरिका में अभी भी एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंतर्गत मस्क को यह हिम्मत हो रही है कि वो ट्रंप से टक्कर ले लें और वो ट्रंप के सामने एक नई पार्टी बनाने की भी घोषणा कर दें, यहां तक कि बोल दें कि उसको इम्पीचमेंट कर दीजिए। और बहुत मजेदार दिलचस्प बात यह है कि इम्पीचमेंट की बात वो कर रहे हैं, इम्पीचमेंट होगा तो जेडी वांस साहब जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे, और अभी तक जेडी वांस साहब इस पिक्चर में कहीं पर भी मस्क ट्रंप का साथ देते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कई लोगों का यह भी मानना है कि कहीं जेडी वांस को ही मस्क नहीं तो नहीं बिठा के रखा है कि ट्रंप ठीक से काम नहीं करेगा तो हम जेडी वांस से अपना काम करवा लेंगे, क्योंकि इस तरह का जब नहीं होगा। आपको लगता है कि इलॉन मस्क में इतनी ताकत होगी कि इम्पीचमेंट भी करवा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप का और जेडी वैंस को राष्ट्रपति बना लेंगे? ये क्या मुमकिन है? हाँ, उसकी संभावना है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बन के भले राष्ट्रपति जीते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में रिपब्लिकन नहीं है। वो 1999 में एक रिफॉर्म पार्टी करके भी बनी थी, उसमें भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने गए थे। अमेरिका में व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी आदमी अगर पॉपुलर होते चला जाता है, ट्रंप साहब रिपब्लिकन नहीं थे, लेकिन वो इतने पॉपुलर हो गए कि रिपब्लिकन लोगों ने ट्रंप साहब को अपना चेहरा बना लिया। ट्रंप साहब अपने आप में रिपब्लिकन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे पार्टी के संगठन से उठ के आए हुए व्यक्ति नहीं है, वो एक बाहरी व्यक्ति हैं। क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गए, इसीलिए रिपब्लिकन्स ने उनको अपना कैंडिडेट बना लिया। अब मानना यह है कि क्योंकि, लेकिन जेडी वांस साहब वैसा नहीं है, जेडी वांस साहब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से आए हुए हैं, तो लोगों का यह मानना है। और दूसरी बात, ट्रंप ने कल जो जेफरी एप्स्टीन के बारे में जो बात कह दी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी वोटर हैं, ये एक सर्वे था और ये भी सर्वे मैंने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका कार्यक्रम चलते समय पूछा कि जेफरी एप्स्टाइन के मामले में अमेरिका का जो रिपब्लिकन पार्टी का वोटर है, हर 3 में से 2 वोटर, मतलब 2 तिहाई, करीब करीब 60% वोटर
जेफरी आइपस्टाइन को एक विलन के रूप में देखता है। वो कहता है, उसका मानना है कि अमेरिकी संस्कृति को जेफरी एप्स्टीन ने बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई। और मस्क ने कल ये बता दिया फोटोग्राफ वगैरह के साथ कि ट्रंप का आइपस्टाइन के साथ बहुत नजदीकी संबंध था, उनके फाइल में इनका नाम है। तो होगा ये कि जैसे अग्रवाल साहब ने कहा, रिपब्लिकन पार्टी के ही जो लोग हैं, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक, लेकिन जब वही खुद एप्स्टीन ट्रंप के की खिलाफ केस की जाएंगे। बात होती है सिद्धार्थ, तो उसमें तो बिल क्लिंटन का भी नाम था, इसमें और भी इसमें कई नाम हैं बड़े लोगों के, और उन्होंने कोई सबूत की बात नहीं की है कि भाई उनका सबूत जब तक ऐसे नाम लेने से तो नहीं होता। मैं देख रही हूँ बिल क्लिंटन का भी नाम था, प्रिंस एंड्रू का नाम था, अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था। तो खाली नाम लेने से कि भाई अब बड़ा बम फोड़ना है, लेकिन फिर इलॉन मस्क को सबूत भी तो दिखाने पड़ेंगे ना, कि भाई उन्होंने नहीं। कुछ अपराध किया है, उसका सबूत वो कहाँ से लाएंगे। हालांकि इसमें ये हाँ भी बात हो रही है कि इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, कुछ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो क्या इसको डोनाल्ड ट्रंप उजागर कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, खाली नाम लेने से तो नहीं होगा। हाँ, इसमें वही मैंने कहा कि कई सारे लेयर्स हैं। इम्पीचमेंट तो सबसे ऊंचा लेयर है, लेकिन इम्पीचमेंट से नीचे अगर रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन भी डोनाल्ड ट्रंप को खत्म हो जाता है, तो उनका जो मॉरल अथॉरिटी है वो कम हो जाती है। जेडी वांस, जो कि उनके ही वाइस प्रेसिडेंट है, मान लीजिए बॉस के ऊपर कोई अटैक कर रहा है, मान लीजिए मस्क ट्रंप के ऊपर अटैक कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि जेडी वांस साहब को उनके उपराष्ट्रपति होने के नाते राष्ट्रपति के बचाव में उतरना था, लेकिन वो उतर नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी मस्क ट्रंप साहब के प्रति उस तरह का उनको, जिस तरह से भारत में आप देखते हैं कि बीजेपी या बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम जो है वो प्रधानमंत्री जी के पीछे, वो सही करें या गलत करें, हर चीज को मास्टर स्ट्रोक कहने पर आमादा रहता है, क्योंकि वो उनकी मजबूरी भी है। और यहाँ तक कि भारत में नियम भी है कि आप अगर वोटिंग भी करेंगे तो विप जारी होता है, तो पार्टी जो विप कहती है हर आदमी को वैसा वोट करना पड़ता है। अमेरिका में वैसा नहीं है, विप वगैरह का सिस्टम नहीं है। तो अमेरिका में बहुत संभव है कि जो मस्क साहब हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही, क्योंकि खुद ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी के नहीं है, क्योंकि वो पॉपुलर थे इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ने उनको अपना कैप्टन मान लिया, वो कैप्टन बन के उभर के नहीं आए, इसीलिए उनके खिलाफ एक साजिश चल रही है, और ये बिल्कुल स्पष्ट साजिश है। और इसके पीछे एक सैद्धांतिक कारण है, और सैद्धांतिक कारण मैं आप बता देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज शुरू कहां से हुई। किसी भी सरकार के खजाने का एक हिस्सा सरकारी वेतन में जाता है और एक हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में जाता है। अमेरिका में कुल मिला के अमेरिका का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके 7% लोग सरकारी नौकर हैं, और उनको 17% अमेरिका का जो बजट है वो ब्याज में और सरकारी वेतन में जाता है। मतलब 7% सरकारी नौकरों के ऊपर 17% का खर्चा सरकार कर रही है। जबकि उदाहरण के लिए भारत में सरकारी नौकर केवल 1% है, लेकिन भारत सरकार के बजट का 53% पैसा या तो कर्ज में जाता है या तो सरकार में जाता है। मतलब भारत सरकार के 1% नौकर क्या कहते हैं, भारत सरकार के नौकरों के लिए भारत सरकार का 53% बजट है। अमेरिका में 7% लोग सरकारी नौकर हैं, उन पर 17% बजट है। मस्क का मानना था कि सरकारी खर्च में कटौती अगर करेंगे तो जनता के पास ज्यादा पैसा आएगा, जनता के पास ज्यादा पैसा आएगा तो मस्क जैसे उद्योगपतियों की टेस्ला, स्टारलिंक जैसी चीजें ज्यादा बिकेगी। इसीलिए उन्होंने ट्रंप के सरकार में डॉग नाम की संस्था के वो अध्यक्ष बने, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर, मतलब सरकारी खर्च कैसे कम करना। ट्रंप ने भी ये चुनाव से पहले यही बोला था कि अब जीत कि हम खर्चा कम करेंगे, लेकिन अब जीतने के बाद वो, क्योंकि सरकार है, तो सरकार खुद तो अपने अपने आप को गरीब नहीं करती है, सरकार तो अपना खर्चा खुद कम नहीं करेगी। तो उन्होंने जो ताजा कानून बनाया है उसमें डेट सीलिंग जो है, कर्जे का कितना कर्जा सरकार ले सकती है, वो उसको बढ़ा दिया है। अब मस्क इसीलिए नाराज हैं क्योंकि ट्रंप ने जो कहा था उससे वो मुकर गए हैं, इसीलिए मस्क अभी नाराज हैं, क्योंकि मस्क हैं पूंजीवादी और ट्रंप हैं पूंजीपतिवादी। पूंजीवाद और पूंजीपतिवाद में अंतर होता है। पूंजीवाद में एक सिद्धांत होता है कि लोगों के पास पूंजी बढ़नी चाहिए, पूंजी मतलब ओवरऑल समाज में कैपिटल या पैसा बढ़ना चाहिए, उसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। लेकिन ट्रंप साहब जो निकले हैं वो पूंजीवादी नहीं निकले हैं, पूंजीपतिवादी निकले हैं कि समाज में जितना भी पैसा है उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यही सैद्धांतिक रूप से अंतर है भारत में भी और अमेरिका में भी। भारत में भी पिछले 10 साल में पूंजीवाद नहीं बढ़ा है, पूंजीपतिवाद बढ़ा है।
आप देख सकते हैं कि भारत सरकार लोगों के पास पैसा बढ़ाने का कोई योजना नहीं बनाती, वो अपने कुछ लोगों को कहीं पे ठेका दिलवाने का काम करती है। वो चाहे तो बांग्लादेश में जाके किसी उद्योगपति को ठेका दिलवा देती है, श्रीलंका में जाके ठेका दिलवा देती है, ग्रीस में जाके ठेका दिलवा देती है। जनता को कोई ठेका नहीं मिल रहा है। तो जैसे अरुण अग्रवाल जी ने कहा, मस्क जो हैं वो अपने मेरिट से ऊपर उठ के आए हैं, और जो बाकी लोग हैं, ट्रंप हैं या भारत की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से अमीर बनी है। एक होता है अपने आविष्कार से अमीर बनना, हमने कोई नई चीज बनाई, जैसे इसने जिस जिस समय इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा था तो लोगों को लगा कि इतना महंगा क्यों खरीदा है। अब लोगों के समझ में आया कि उसमें ट्विटर के पास जितना डेटा था और मस्क के पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, मतलब उस तरह की मशीनरी थी, उन दोनों को मिला के उसने जो ग्रॉक नाम की चीज बनाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया का टॉप 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से एक है। आप उससे बैठे बैठे सवाल कीजिए तो वो जवाब देता है। अभी मैं इस कार्यक्रम में सवाल कर रहा था ग्रॉक से, उसने वो इलॉन मस्क की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, मतलब उन्हीं की चीज है लेकिन उनकी भी आलोचना कर देता है वो।